भाई वही रोना अपना समृद्धि महामंत्र का, क्या करें। चार्जिंग के देवता आज कुछ अजीब सा ही खेल खेल रहे हैं मेरे साथ, ऐसा लग रहा है। मैंने 1000 रुपए डाले, कनेक्टर लगाया, चार्जिंग शुरू हो गई और लाइट चली गई, लाइट चली गई। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है भाई। जिस चीज़ की मैं राह देख रहा था कितने महीनों से, मतलब हमने फरवरी में कार ट्रिप करी थी, आई थिंक रायगढ़ तारकरली, उसके बाद हमने कार ट्रिप ही नहीं की। छोटी सी एक बीच में गए थे कि ओला जाके आ गए, बट दैट्स इट, वी हैव नॉट डन एनी कार ट्रिप सिंस 2 मंथ्स। पहले 2 महीने में अपनी XCV 12,000 किलोमीटर चल गया और उसके बाद बस 300 चली है अगले 2 महीनों में। लेकिन ये 2 महीनों में अपन उसके 5-6 हज़ार तो आराम से क्रॉस कर देंगे, क्योंकि आज मैं निकल रहा हूँ फॉर होम टाउन, मतलब मेरा ससुराल अमरावती। 650 किलोमीटर, एकदम ज़बरदस्त गर्मी में 45 डिग्री चल रहा है, वहाँ पे 47 चल रहा है, और समृद्धि महामार्ग जहाँ पे चार्जर की कमी है। तो चलो दैट्स इट, अभी अकेले यहाँ हूँ कुछ नहीं, लेकिन आएंगे तो फुल गाड़ी लोड करके आएंगे, बहुत सारा सामान होता है ना। अभी बस मेरी बैग है, दैट्स इट, और एक कवर है वो डाल दे, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी पार्क करनी पड़ जाए तो कवर गाड़ी पे डाल देंगे। और कार में जो व्लॉगिंग सेटअप है ना अपना, वो DJ Osmo 6 से मैं कर रहा हूँ, तो इस बार थोड़ा आपको चेंज दिखेगा। पिछला वीडियो जिन्होंने देखा उनके लिए बता रहा हूँ। चलो भाई साहब, अरे बाप रे बाप, थोड़ा सा सामान क्या मैंने रख दिया भाई गाड़ी में, पूरा पसीने से पूरा गीला हो गया है यार। वैसे ये अपना माइक सेटअप है अपनी कार में, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने माइक लगाया। ऑडियो सेटिंग जो है इसके ट्रांसमीटर की, हेलमेट में अपन -12 रखते हैं, अभी -6 रखा है। जस्ट मतलब किसी की इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, आपको ये दिखा देता हूँ। तो देखो 524 की रेंज दिखा रहा है, दिस इज बेस्ड ऑन माई प्रीवियस यूसेज। ये देखो 12,314 ये अपना ओडो है राइट नाउ। और ये जो माउंट मैंने किया ना, ये देखो, या इसको रोड पे दिखा सकता हूँ मैं, ऐसा रोड दिखा सकता हूँ, ऐसा खुद को दिखा सकता हूँ। बोला गणपति बप्पा मोरया, गजानन महाराज की जय। वैसे आज मैं ना थोड़ा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए अपनी गाड़ी एक्चुअली कितना रेंज देती है, कैसा बिहेव करती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब देखो सुबह के 8:30 बजे 36 डिग्री दिखा रहा है राइट नाउ। चार्जिंग भी भाई अभी चार्जिंग करेंगे तो गर्म होगा, अगर शेड नहीं होगा तो फिर गर्म धूप में चार्जिंग होगी, तो सब भी है। लेकिन चलो एक टेस्टिंग अच्छे से हो जाएगा अपने इस ट्रिप में, क्योंकि बहुत गर्म एरिया में अपन जा रहे हैं। या अपने ठाणे टू कल्याण का जो हाईवे, नासिक हाईवे, इसकी कंडीशन अभी काफ़ी अच्छी हो गई है। देखो अभी ये दोनों ब्रिज बन के रेडी है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंटरचेंज है, यहाँ से लेफ्ट साइड में, ये साइड में ठाणे कोस्टल रोड शुरू हो रहा है, उसका काम चल रहा है। बाकी ये ब्रिज बन गया भाई, बहुत सुकून हो गया। बस आगे आई थिंक एक भिवंडी का टर्न है, वहाँ पे शायद थोड़ा बॉटलनेक होगा, बाकी ये पूरा रास्ता ऑलमोस्ट रेडी है। तो देखो ना कितना सीमलेस जा रहा हूँ मैं, मतलब घोड़बंद रोड पे थोड़ी ट्रैफिक थी, यहाँ पे तो एकदम मस्त जा रहे हैं, बढ़िया। और ये यहाँ से अपन एंटर करेंगे समृद्धि महामार्ग का स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ये पार्ट। भाई फ्रैंकली मैं तो वेट कर रहा हूँ कब ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे खुल जाएगा अच्छे से। हाँ वैसे अच्छा खासा खुल गया अभी, आधे से ज़्यादा तो खुल ही गया, आधे से ज़्यादा क्या 70% खुल गया, लेकिन मुंबई साइड से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ये पार्ट एक बार खुल गया ना भाई, नॉर्थ जाना मतलब पीस ऑफ केक हो जाएगा, पीस ऑफ केक। गर्मियों का भी देखते हैं कैसा बिहेवियर है, तो भाई वीडियो पूरा अच्छे से देखना। इनफैक्ट ये छोटी सी सीरीज है, पूरी अच्छे से देख लेना, उसमें आपको एक आइडिया आ जाएगा। इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय एन ईवी या दिस कार, या इंटरेस्टेड इन दिस टेक्नोलॉजी, अभी भाई ईवी बहुत चल रहा है और वो आगे जाके बढ़ने ही वाला है। तो चलो टूरिंग शुरू करते हैं भाई, म्यूजिक व्यूजिक लगा देता हूँ। चलो भाई हो गया टाइम 10:20, हम लोग पहुंच चुके हैं इगतपुरी, और 2 घंटे के अंदर मैं यहाँ पे आ गया बॉस, आई एम इम्प्रेस्ड। और हाँ स्टैटिस्टिक्स टाइम, ये देखिए एक हाथ से निकल गया अपना कैमरा, ये देखो 72% बैटरी बची हुई है और गाड़ी चली 114 किलोमीटर, 5.6 की एफिशिएंसी है। ये पूरा इंक्लाइन है ना, तो ये एफिशिएंसी इतनी रहती है यहाँ पे 5, 5.5, और सिन्नर है 42 मिनट्स, मतलब 60 किलोमीटर सिन्नर है जो अपना चार्जर है। तो देखते हैं, अभी तक मैंने डिसाइड किया नहीं है, वैसे तो आगे भी जा सकता हूँ। फिर उसके बाद समृद्धि महामार्ग पे जो नया चार्जर है वो एक्सप्लोर करेंगे, या तो फिर अपना जो जालना वाला है वो। और मैंने ना रीजनरेशन देखो ऑफ करके रखा हुआ है, क्योंकि दैट इज माई स्टाइल ऑफ ड्राइविंग ईवी।
ऐसे समृद्धि या कोई भी एक्सप्रेस वे पे जहाँ पे रीजन कम से कम होता है, मतलब ब्रेक ही नहीं लगता है, तो इसीलिए देखो गाड़ी एकदम फ्री हो जाती है, न्यूट्रल जैसी। जब भी मैं छोड़ता हूँ तो स्पीड देखो इतनी कुछ खास कम होती भी नहीं है। तो दिस वे कभी कभी देखो अभी जैसा स्लो आ रहा है आगे, तो मैं एक्सीलेटर दबाऊंगा, 100-110 तक ले जाऊंगा और फिर छोड़ दूंगा। ये देखो भाई 104 छोड़ा हुआ, एक्सीलेटर 103। रीजन 2 रीजन 3 पता नहीं वो ब्रेकिंग वाली फीलिंग आती है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। 2 और 3 में डिक्लाइन, जब अपन कोई घाट उतर रहे, जैसे कश्मीर से आते आते हम घाट उतरे थे तो 3 लेवल पे रखा था, तो वैसा मैं करता हूँ। यस, बाकी सिंगल पेडल ड्राइव मैंने हार्डली कभी यूज़ करता हूँ, बिकॉज अजीब सा लगता है, थोड़ा उल्टा हो जाता है पूरा। और मैंने ना एसी सिर्फ ड्राइवर सीट के लिए ऑन रखा हुआ है, तो इसमें एक सेटिंग है ओनली ड्राइवर, तो खाली ये वेंट और ये वेंट चालू है, बाकी सारे वेंट देखो बंद है। प्लान में एक छोटा सा चेंज है दोस्तों, ये देखो बस आगे वाला जो पेट्रोल पंप है रेस्ट एंड सर्विस एरिया, यहाँ पे चार्जर चालू तो दिखा रहा है भाई, 60 किलोवाट है HP का। वर्स्ट के सिनेरियो अगर बंद रहा है, कोई गाड़ी लगी रही है, नहीं चला, क्योंकि पेट्रोल पंप का चार्जर्स का कोई भरोसा नहीं है, तो फिर आगे तो कर ही सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात है नहीं भाई। अच्छा खासे चार्जर, यहाँ पे 4 चार्जर्स है। ये छोड़ के मैं जा रहा हूँ पेट्रोल पंप के चार्जर पे, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, स्पेशली ऑन दिस हाईवे। ये देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में फूड कोर्ट है, नया वाला, अच्छा है वो। एक गाड़ी लगी है, एक अपनी लग जाएगी, आई थिंक सो। वो चालू है, साला डर लगता है गाड़ी लाने में इधर। हाँ सिन्नर में कर लेना चाहिए था, सिन्नर में था, सिन्नर में। हाँ जियो का अच्छा है। चलो भाई, इनको कुछ समझ में आ नहीं रहा है कैसे लगाना है, मैं एक बार देखता हूँ। वैसे HP का मैंने चार्ज किया था एक बार जम्मू में, तो आई थिंक आई नो हाउ टू डू इट, देखते हैं। भाई वही रोना अपना समृद्धि महामार्ग का, क्या करे, मतलब जिस चीज़ का मुझे डर था ना वही हो रहा है। अभी एक गाड़ी लगी थी, उनका हुआ नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरा भी हो रहा नहीं है। 100 रुपये डाला पहले ट्राई करने के लिए। जोक हो गया मेरे साथ, वही कर लेना चाहिए था, क्यों ही मैं इसके भरोसे रहा यार। चलो ठीक है, वैसे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चार्ज तो है अपने पास। ये देखो भाई शुरू तो हो गया ये, चलो भाई चार्जिंग तो शुरू हो गई, हालांकि इट इज़ 8 किलोवाट। 8 भाई बहुत बड़ा जोक हो गया मेरे साथ, बहुत बड़ा जोक हो गया। मैंने मेरा आधा पौन घंटा वेस्ट कर दिया। क्यों कर दिया मैंने, पीछे था आगे चार्जर है, पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था मैं ही यहाँ का टेक्नीशियन हूँ। 8-9 किलोवाट से चार्ज हो रहा है, जस्ट लाइक AC चार्जर 7.8 वाला होता है ना। आज एक सीख मिली है, समृद्धि महामार्ग, इन जनरल कोई भी पेट्रोल पंप के चार्जर पे ऐसा भरोसा नहीं कर सकते, इवन इफ इट इज शोइंग ऑनलाइन। देखो भाई 12-13 हज़ार किलोमीटर EV कार चलाने के बाद मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि EV कार लेने के बाद आपको रुकना तो पड़ेगा। देखो सब कुछ गुड़ी गुड़ी नहीं हो सकता जस्ट बिकॉज आपने EV लिया, ऐसा नहीं है। अगर पैसा बच रहा है तो आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा, अगर आपकी टाइम की बहुत ज़्यादा कीमत है तो फिर आप EV मत लो, इन केस अगर आपको लंबा लंबा जाना है तो। उनको पैसे का कोई मतलब नहीं है, टेंशन नहीं है, डाल दो डीजल पेट्रोल, चलो भाई आप आइस व्हीकल ही लो, वही बढ़िया आपके लिए। EV व्हीकल हम जैसे लोगों के लिए। बाकी मैं चार्जर नहीं कर रहा हूँ, अभी ये सिचुएशन हुआ इसलिए आपको बताया। अभी डायरेक्टली नेक्स्ट चार्जिंग स्टॉप पे अपन रुकेंगे, एक तो हाईवे वाला, या तो फिर अगर वो बिजी रहा कुछ रहा तो या तो फिर उसके आगे अपना जालना वाला हमेशा का। तो ये देखो 50% बैटरी बची है और 235 चली है गाड़ी, और मैं ना प्रॉपर चला रहा हूँ, ऐसा नहीं है 100-110 चल रहा है। ये देखो अभी अपन जो ब्रेक लिया था वो देखो 52 किलोमीटर हो गया, एवरेज स्पीड देखो 103 की है, मतलब मैं 100 के ऊपर ही था इतने टाइम से। मेरे ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से तो मुझे रेंज मिल जाती है, बहुत लोगों को नहीं मिलती, बिकॉज उनका ड्राइविंग स्टाइल थोड़ा अलग होगा, थोड़ा सा मे बी हार्ड पेडल पुश करते होंगे, थोड़ा एग्रेसिव होगा, आई डोंट नो, डिपेंड करता है। मैं तो अपनी कोई भी गाड़ी को प्यार से चलाता हूँ, लेकिन फास्ट चलाता हूँ। तो दोस्तों मैंने कभी आपको ना टायर प्रेशर ने दिखाया चलती गाड़ी में, तो ये देखो 38 डिग्रीज राइट ना बाहर है, टायर का देखो प्रेशर 35-36 होता है, 2-2 PSI बढ़ गया क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी चल रही है ना, तो हवा जो एक्सपांड हो जाती है। अपने चारों टायर के टेम्परेचर देखो 46 डिग्री 47 डिग्रीज है, और मैंने नॉर्मल हवा भरा है, नाइट्रोजन नहीं भरा है कभी, नॉर्मल ही है। और ये जो ऊपर देखा आपने अभी, ये ना यहाँ पे जगह जगह पे अभी स्पीड कैमराज इंस्टॉल हो रहे थे, देखो आगे भी है, थोड़ी देर में कुछ ना कुछ ये ऐसा मिलेगा, अभी तक हुआ नहीं है लेकिन वहाँ पे वो डिस्प्ले आएगा, कैमराज लगेंगे, वो सब चल रहा है। बाकी 39 डिग्री पारा बढ़ता जा रहा है, और आगे जाके 40, 42, 43 धीरे धीरे देखते हैं अभी। चलो बस 150 किलोमीटर हो गए पिछले ब्रेक से, अब यहाँ पे आ गया अपना नेक्स्ट ब्रेक, जहाँ पे न्यू प्राइवेट चार्जर जो आपको बता रहा था वो यहाँ पे। इनकेस अगर ये काम कर गया ना तो ये एक तो आपके काम आ ही जाएगा।
संभाजी नगर का जो इंटरचेंज है उसके जस्ट बाद वे साइड एमिनिटी है, ये नया है एक्चुअली दोनों साइड। आपको दिखाता हूँ एक बार, मैं देख लूँ। वो रहे, ओहो क्या बात है। देखो भाई चार्जर की कितनी ज़रूरत है। देखो यहाँ पे एक 9 खड़ी है, एक हैरियर खड़ी है, यहाँ पे एक क्रेटा ईवी है। चलो मैं देख लेता हूँ अभी चार्जिंग का क्या सीन है। वैसे गाड़ियाँ लगी है तो आई थिंक इट्स वर्किंग। देखो दोस्तों ये रहा वो चार्जर। अब मैंने गन तो लगाई है लेकिन पता नहीं कुछ अभी तक तो चालू हुआ नहीं है। पहले 100 रुपये का लगा के देखा है, अगर हो गया तो फिर लगाऊंगा भाई, फालतू में पैसा अटक जाएगा नहीं तो। चलो भाई देखो नसीब अपना चार्जिंग तो शुरू हो गया है, ये देखो। चलो बढ़िया है। अरे 30 किलोवाट यार, क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग। चलो भाई यहाँ पे एक छोटा सा फूड कोर्ट है, यहाँ पे कुछ खा लेते हैं। मसाला डोसा ऑर्डर किया, ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी स्पीड तो भाई बढ़ नहीं रही है। ओह बढ़ गई 60 किलोवाट हो गई। 500 का ही लगाया मैंने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। अगर ये हो गया ना और दूसरी गाड़ी नहीं रही तो वापस 500 डाल के इसको 100 कर दूंगा। थोड़ी देर रुकना पड़ेगा पर मुझे। चलो अपना मसाला डोसा भी आ गया। दोस्तों आज मेरा नसीब ही ख़राब है लग रहा है मुझे, चार्जिंग का आज नसीब नहीं है मेरा। अभी 500 का मस्त चार्ज हुआ, मैंने 1000 रुपये डाले, कनेक्टर लगाए, चार्जिंग शुरू हो गई और लाइट चली गई भाई, लाइट चली गई। मतलब मेरा 1000 रुपये अटक गया, वो अलग। अभी ये ब्रांड का चार्जर कहीं नहीं है और ये पहली बार हो रहा है मेरे साथ ऐसा सब, पहली बार। भाई चार्जिंग के देवता मेरे साथ कुछ अजीब सा खेल खेल रहे ऐसा मुझे लग रहा है। चलो कोई नहीं, 10 मिनट रुका है यहाँ पे, प्रॉपर चार्जिंग शुरू हो चुकी है। लाइट गई थी, लाइट आ गई और अपने को स्पीड भी देखो 60 किलोवाट बढ़िया मिल रही है। देखो 60। अब कोई गाड़ी है नहीं ना, इसीलिए। कोई गाड़ी आती भी है ना, उसको बोलूँगा दूसरे चार्जर पे लगाओ, मतलब 50-50 नहीं होएगा। वैसे आधे घंटे में शायद हो जाएगा मेरा काम। इसके बाद डायरेक्ट अमरावती। पहले 400-450 का किया था, अभी 1000 रुपये डाला, मतलब 1400 के आसपास, 1500 के आसपास चार्जिंग विद GST। चलो क्रेजी गर्म हो गई है पूरा, धूप में गाड़ी है। पहली बार मैंने प्रॉपर समर में सनलाइट में मैंने चार्जिंग किया गाड़ी को। देखो फ़ोन भी डाउन हो गया यार। 334 किलोमीटर्स हो गया घर से और काफ़ी टाइम हो गया एक्चुअली। यहाँ पे ना एक्स्ट्रा टाइम लग गया यार, वो पीछे मैंने वो पेट्रोल पंप पे फालतू टाइम वेस्ट किया। चलो चार्जर इज़ गुड, बस वो थोड़ा बीच बीच में डिस्कनेक्ट होता है, नॉट एवरी टाइम, लेकिन ठीक है। बस स्पीड पता नहीं क्यों 30 मिल रही है अगर 2 गाड़ी लगे तो वो गलत बात है। बाजू में जो मॉल खुलने वाला है, मतलब एक बड़ा सा फूड कोर्ट जैसा खुलने वाला है, वहाँ पे पार्किंग में 5-6 चार्जर लगने वाले हैं। यहाँ पे भी HP का चार्जर लगने वाला है, ये वो। मैं बोला ठीक है, पहले जो चल रहा है वो तो ढंग से चलाओ। तो आपको थोड़े स्टैट्स बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे 95% पे चार्ज किया था, 94 हो गए। अभी मैं फुल भगाने वाला हूँ। अभी देखो 300 किलोमीटर है, अपना रेंज बहुत है। अभी 120 नॉन स्टॉप जाएंगे, शायद उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी। चलो ये देखो दोस्तों, ये स्पीड डिटेक्शन यहाँ पे सब लगा हुआ है, जगह जगह पे लगा हुआ है। अभी मेरी स्पीड दिखाई उसने एक्यूरेट, तो यहाँ पे चालू थे लेकिन पीछे इतने चालू नहीं थे, पीछे काम चल रहा था। तो हाँ अभी जगह जगह पे स्पीड कैम्स बिठा रहे हैं। अभी मैं भाई बोलते बोलते 133 पहुंच गया, फिर मैंने कंट्रोल में आया खुद को। मतलब पता ही नहीं चलता है रे गाड़ी में स्पीड कितनी है क्या है। इट इज़ 41 डिग्री सेल्सियस देखो बाहर, इट्स एक्सट्रीमली हॉट। मतलब AC तो चल रहा है। चलो आपको AC भी दिखा देता हूँ क्या सेटिंग पे रखा है। तो ये अपना AC है, ड्राइवर ओनली रखा है क्योंकि ज़रूरत नहीं है ना पूरा करके, तो मेरे को तो ठंडा ही लग रहा है। 4 पे ब्लोअर लगा हुआ है। यूजुअली मैं 2-3 मैक्स रखता हूँ, लेकिन 4 पे रखा है बिकॉज इट्स हॉट 22 डिग्रीज देखो। और चार्जिंग अपन ने खड़े खड़े धूप में करी थी गाड़ी, तो एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम फील हुआ नहीं है। अभी देखा आपने देखा तो जो एफिशिएंसी है वो भी 5.8 बता रहा है एंड द एवरेज स्पीड इज़ 109 फ्रॉम द पास्ट 80 किलोमीटर्स। 44 मिनट्स में 80 किलोमीटर्स किया है। 109 के एवरेज स्पीड, मतलब मैं कांस्टेंट 110-115 पे हूँ। तो इस हिसाब से रेंज देखो 5.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 79 किलोवाट से, तो लगभग 450 के आसपास रेंज वो बता रहा है। लेकिन ये स्पीड पे 450 नहीं देगा, ये स्पीड से शायद 400 देगा। तो ये पूरे सिचुएशन में मुझे वैसा कोई फ़र्क समझ में आया नहीं। जैसी गाड़ी चलती है वैसी चल रही है। हाँ ये हो सकता है कि मैं राइट नाउ आई एम सोलो, मैं अकेला ही हूँ, मेरी 1-2 बैग है बस, दैट्स इट। गाड़ी में कोई भी वेट नहीं है, हो सकता है इसकी वजह से रेंज मुझे डिसेंट अच्छी मिल रही है इन समर ऑल्सो। लेकिन जब हम रिटर्न जाएंगे या फिर वहाँ जाके जो हम 400-500 किलोमीटर करने वाले हैं आसपास, वहाँ पे पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना, मतलब इतना वेट लगा के। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब जरूर करना EV कंटेंट के लिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी अपना कंटेंट आते रहता है EV का। लेकिन ये क्या रोड है भाई, ऊपर नीचे, ओहो। पहाड़ों का मौसम, मुंबई का फैशन और समृद्धि की लेवलिंग, इसका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है।
लेकिन मैं सोचता हूँ चलो ठीक है, मेरा 1 घंटा एक्स्ट्रा चला भी गया चलो, लेकिन 1500 रुपये मेरा काम हो गया ना। अभी घर पे जो चार्ज किया था अपन ने 70% घर से अपन ने कंज्यूम किया, 500-600 रुपये वो पकड़ लो, 1500 रुपये ये पकड़ लो, फिर भी घर पहुँचेंगे अमरावती तब तक 20% तो रहेगी शायद, मतलब हार्डली 2000 रुपये में मैं पहुँच रहा हूँ भाई कार लेके, इतने बड़ा हाथी लेके गाँव। तो ये है फ़र्क। अकोला होता तो और कम लगता अपने को, अकोला तो 100 किलोमीटर कम पकड़ लो। दोपहर की सुस्ती भाई, ये 2 से 5 का टाइम ना खतरनाक टाइम होता है। पहले ये देख लो 165 अमरावती अकोला का टर्न अभी बस आने ही वाला है, और ये देखिए 112 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड गाइस। भाई जितने मैंने ईवीज इस ट्रिप पे समृद्धि महामार्ग पे देखे हैं ना, उतने नहीं देखे भाई कभी। अभी ये देखो टाटा कर्व ईवी है, सब नई गाड़ी आई है, सब नई गाड़ियां है। रिसेंटली 3-4 महीने में ज़्यादा लोगों ने ईवी बहुत ज़्यादा लिया है। बाकी अपने एवरेज स्पीड देखो 112 ही है, अच्छा खासा भगा है भाई मैंने। अभी थोड़ा सा 105-110 पे हूँ, नहीं तो कब से मैं 115-120 पे ही था। और 41 डिग्री, शाम के 5:30 बजे भी 41 डिग्री, बाप रे काफ़ी गर्म है यार। चलो जी आ गया अपना टर्न, कारंजा लाड एग्जिट फॉर अमरावती। अभी रीजन का काम शुरू करते हैं, अभी रीजन का काम पड़ेगा अपने को। चलो कर लेते हैं एग्जिट, डन। 0 रुपीज, पूरा सोलर लगाया हुआ है, पूरा ये पूरा जो सर्कल है ना एग्जिट का, पूरा सोलर से भरा हुआ है। ऐसे ही रिन्यूएबल एनर्जी हम बढ़ाते रहे ताकि थोड़ा डिपेंडेंसी कम हो। चलो बॉस, ठीक 6:45 बजे आ गए अमरावती, बस अभी 2 मिनट घर दूर है। ऑलमोस्ट 10.5 घंटे लग गए मुझे आज, 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया मुझे, नॉर्मल चार्जिंग से 1 घंटा एक्स्ट्रा। अभी आएगा मजा, बच्चों को देखेंगे, खेलेंगे उनके साथ। और आज ना ठाकुरन जी के गांव पे इनविटेशन भी है, तो वहाँ पे खाने के लिए बुलाया है, तो वहाँ भी जाएंगे अपन। और हम घर पे पहुँच गए, देखो 25% बैटरी, 114 की रेंज और है, तो भाई बढ़िया रेंज मिली है। मतलब मुझे ऐसा कोई खास फर्क समझ में आया नहीं, क्योंकि मैं सोलो भी था, तो अपनी गाड़ी ने 120, 115, 120 पे लगभग 400 की रेंज दिया है, और 100, 110 पे अराउंड 450, वो भी समृद्धि महामार्ग पे। बढ़िया भाई। अभी जाते टाइम, रिटर्न जाने टाइम एक्चुअल पता चलेगा, तो वो वाला वीडियो देखना अगर आप उत्सुक हो देखने के लिए कि समर राइड में फुल्ली लोडेड गाड़ी का कितना रेंज आता है। चलो बच्चे से मिलते। हेलो हेलो, कच्ची है तू है ना? ओ डिडो दीदी, घेतो